अभी हमने ये तो देखा अब तक कि हम दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, पर क्या हम एंगल को मेजर भी कर सकते हैं? जैसे लेंथ को, लंबाई को हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, तो इसको एंगल को कैसे मेजर करेंगे? इस काम में हमारी हेल्प करता है सर्कल। अब सर्कल से कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल को, देखिए आपको दिख रहा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने? 360 छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। अब देखेंगे, छोटा जूम करके देखेंगे तो छोटे 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 लाइंस हैं। इन छोटी छोटी लाइंस की हेल्प से हमने क्या किया, पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, जब भी हम कोई एंगल मेजर करेंगे, इस एक छोटे पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे कि ये 1 डिग्री है। क्या कहेंगे? 1 डिग्री है। तो अगर आपने कोई एंगल लिया और एंगल को इस सर्कल में मेजर किया, तो हमको पता चला कि उसमें कितने छोटे छोटे छोटी लाइंस आ रही हैं, 30 यूनिट्स आ रही हैं, 30 छोटी छोटी लाइंस आ रही हैं। तो हम कहेंगे इस एंगल का मेजर कितना हो गया? इस एंगल का मेजर हो गया 30 डिग्री। इसी तरह हमारे एंगल में जितनी भी छोटी छोटी लाइंस आएंगी, उतना हम कहेंगे कि ये उतने डिग्री का हो गया। और पूरे सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना हमने देखा, पूरे सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 360 में। तो पूरे सर्कल का एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। अब पूरे सर्कल को अगर हम बिल्कुल आधे उसमें डिवाइड कर दें, एकदम बिल्कुल बीच से मोड़ दें, तो वो क्या बन जाएगा? वो एक सेमी सर्कल बन जाएगा। और सेमी सर्कल ही क्या होता है? वन स्ट्रेट एंगल होता है। अब अगर पूरे सर्कल में 360 एंगल्स थे, तो स्ट्रेट एंगल में कितनी आएंगी? बिल्कुल उसकी आधी आएंगी। और 360 का हाफ होता है 180 यूनिट्स। इसका मतलब जो स्ट्रेट एंगल्स होता है, उसमें कितना एंगल होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। अब मैं अगर स्ट्रेट एंगल को फिर बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ये मेरा स्ट्रेट एंगल था, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इधर और एक इधर, तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल बन जाएगा। अब राइट एंगल में कितनी यूनिट्स आएंगी? 180 की आधी, और 180 का हाफ कितना होता है? 90। तो राइट एंगल को हमने कहा कि इसमें 90 डिग्री का एंगल रहेगा। अब आप मन में सोच सकते हैं कि भाई ये 360 में ऐसा खास क्यों है, आपने 360 में ही क्यों डिवाइड किया? इसके पीछे बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की बातें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बताते हैं, हाँ, पता है हमारे इंडिया में बहुत सारे जो है बुक्स हुई हैं पुरानी पुरानी, जिसमें से वेद हुए हैं, जो है एक ऋग्वेद है, जिसमें से जो अब तक की सबसे ह्यूमैनिटी की, इंसानों की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है, जो हज़ारों साल पहले है। उसमें एक जगह बात होती है कि एक चक्र है ऐसे गोल गोल, जिसमें 360 स्पोक्स हैं। इसका मतलब हज़ारों साल पहले इंडिया में लोग जानते थे कि 360 डिग्री में होता है। इसी तरह बहुत सारे दुनिया के अलग अलग जगहों पर, इंडिया में, पर्शिया में, बेबीलोनिया में, इजिप्ट में, लगभग 3000 साल से पहले भी हमको कुछ कैलेंडर्स ऐसे मिले हैं जहाँ पर एक साल को 360 डेज़ में बांटा जाता है। आज की तारीख में भी हम कैलेंडर में जो हमारा साल होता है, वो लगभग 365 या 366 डेज़ होता है, तो वो 360 डेज़ जैसा है। उसके अलावा जो बेबीलोनियन सभ्यता थी, बेबीलोनियन मतलब दूसरी जगहों पर जो बहुत पुराने पुराने टाइम में हज़ारों साल पहले लोग रहते थे, वो क्या करते थे, उनको 60 और 360 को वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। उनका गेसिमल नंबर सिस्टम होता था। जैसे हमारा डेसिमल है, हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 डिजिट हैं, तो उनके 60 डिजिट होते थे। तो वो 60 और 360 का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अब ये तो हो गई हिस्ट्री की बात, लेकिन मैथ के टर्म्स में देखें कि भाई 360 में कुछ खास है क्या? बिल्कुल है। 360 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 4 5 6 8 9 और 10, 7 को छोड़ के आप सारे नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हो, तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। बस 7 से नहीं हो सकता। इसके अलावा 360 की और क्या खूबी है, वो 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। और 12 हमारे नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं। उसके अलावा हमारे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो 360 जो है वो 24 से भी डिवाइड हो जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब मैंने पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मैं चाहूँ तो उसको 2 से डिवाइड करके 180 भी निकाल सकता हूँ। मैं उसको 3 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो मेरा 120 एंगल आ जाएगा। मैं इसको 4 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब मैं पूरे सर्कल को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। इसीलिए 360 का यूज़ किया जाता था पहले से। अब उसको मेजर कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है, मैं आपको भी उसकी इमेज दिखाता हूँ, ये आपको शॉप से मिल जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप ज़रूर एक प्रोटेक्टर दुकान पर जाइए, उनको प्रोटेक्टर बोलिए, कुछ जगह डी भी बोला जाता है, वो आप खरीद सकते हैं।
प्रोटेक्टर कुछ ऐसा दिखने में होता है, ऐसे एक सेमी सर्कल जैसा शेप होता है, उसमें छोटी 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 बहुत सारी लाइंस होती हैं और उन लाइंस के ऊपर कुछ मेजर्स भी लिखे रहते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा। इसमें एक तरफ से 0 से लेके शुरू होता है 1 10 20 30 40 50 60 ऐसे, और दूसरी तरफ से भी 1 0 10 100 ऐसे 10 10 की डिफरेंस पर नंबर्स लिखते रहते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? एंगल मेजर करने के लिए। जैसे आपने स्केल देखा होगा, स्केल से हम लेंथ मेजर करते हैं, ऐसे ही प्रोटेक्टर से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। तो आप सब लोग दुकान पर जाकर एक प्रोटेक्टर ज़रूर खरीद लें। इस तरह से प्रोटेक्टर में हम एंगल्स मेज़र कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा कैसे मेजर करना है। अब जैसे आपके पास एक एंगल है, ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर से, मैं इसको ब्लू कलर से फिर हाईलाइट करता हूँ, BOA। तो आप क्या करेंगे, जो एक रे है उसकी पहली जो आर्म है एंगल की, उसको 0 वाली लाइन पर रख देंगे। उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसको आप ध्यान से देखेंगे कि दूसरी लाइन कहाँ पर जा रही है। दूसरी लाइन आप देखेंगे वो कौन से एंगल पे मेजर कर रही है। अब क्योंकि मेरी इधर पे थी ना, तो मैं इधर वाले 0 से देखूंगा 10 20 30 40 50 60 70, और मेरी लाइन कहाँ पर जाकर मिली? 80 पर मिली। तो यानी कि जो एंगल था वो कितना डिग्री का हो गया? वो 80 डिग्री का हो गया, है ना। इस तरह से हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रोटेक्टर अपने घर पर भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसको सर्कल की शेप में काटना है, उसको बिल्कुल बीच से डिवाइड कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा? एक सेमी सर्कल बन जाएगा, बिल्कुल हमारे प्रोटेक्टर की शेप का हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, पूरा सर्कल कितने एंगल का था? पूरा सर्कल तो 360 का होता था। अब जब मैंने इसको बिल्कुल आधे में डिवाइड कर दिया, तो ये जो सेमी सर्कल बना वो कितने का बना? 180 डिग्री का बना। मैंने उसको फिर से आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमको पता है कि जब 180 को हाफ में डिवाइड करेंगे तो 90 बनेगा। फिर जब उसको मैं ओपन करूँगा तो मुझे एक तो 0 डिग्री का निशान मिल गया, 90 डिग्री का निशान मिल गया, और ऐसे ही 180 डिग्री का भी निशान मुझे मिल गया। मैं उसको फिर से आधे पार्ट में डिवाइड करके फोल्ड कर दूंगा पेपर को। इससे मुझे क्या होगा, 0 डिग्री की ऐसे क्रीज मिल जाएगी। एक 45 90 का आधा कितना होता है? 45, तो 45 मिल गया, 90 पहले से मिल गया था, और यहाँ पे 135 और 180 डिग्री भी मिल गए। इस तरह से आप जितना ज़्यादा उसको फोल्ड करते जाएंगे, फिर एक बार उसको और आधा फोल्ड कर देंगे, जितना ज़्यादा उसको फोल्ड करते जाएंगे उतने छोटे छोटे एंगल्स आपको मिलते जाएंगे, और इस तरह से आप अपना एक प्रोटेक्टर खुद से बना सकते हैं। तो आप ये भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। अब आज की लास्ट बात करते हैं, वो क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल को जब हम दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। एंगल तो हमको पता है क्या होता है, और बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब क्या होता है? 2, सेक्टर का मतलब पार्ट्स। तो जब हम एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। जो भी लाइन किसी एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी उसको कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो फिगर इट आउट वाला पार्ट है, क्वेश्चन है, उनको सोल्व करेंगे।